राज दरबार में उस दिन अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मशालों की लौ कांप रही थी, जैसे वे भी आने वाले फैसले से डर गई हों। हवा भारी थी और बीच दरबार में सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी थीं। हवा में तैरता हुआ जादुई आईना, उसकी सतह पर लाल चमक दौड़ रही थी, जैसे किसी का छुपा हुआ गुस्सा बाहर आने को तड़प रहा हो। उसी आईने के सामने जंजीरों में जकड़े खड़े थे सत्यपुर के न्याय प्रिय राजा रणविजय। ये वही राजा थे जिनके न्याय की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी, जिनके एक फैसले पर जनता आंख बंद करके भरोसा करती थी। लेकिन आज वही राजा अपराधी घोषित किए जा चुके थे। आईना अचानक कांपा और उसकी व्यंग भरी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। अरे भाई, सच सुनना है या दिल तुड़वाना है? सच ये है कि महाराज रणविजय ने ही राज खजाना लूट लिया। तुम धोखेबाज हो। नहीं, राजा अंकल निर्दोष है। आईने, तू झूठ बोल रहा है। ये गणित नहीं बनता। राजा जी ने कभी चोरी नहीं की। अरे आईना बाबा, तूने तो कल मुझे चॉकलेट चुराने का आरोप लगाया था, अब राजा अंकल पर। मुझे डर लग रहा है, ये कैसे हो सकता? राजा अंकल ने तो हमेशा हमें जलेबी खिलाई, वो चोर कैसे? कोई बड़ा जादू है, कोई षड्यंत्र। नेहा चीखती है, मैं कहती हूँ, मैं आईने को तोड़ दूंगी। हाँ, तोड़ दो, मैं पकड़ता हूँ। राजा रणविजय शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में बोलते हैं। आईने, तू मेरा सबसे पुराना साथी था। आज तू मुझे धोखेबाज कह रहा है। सच बताओ, ये क्या हो रहा है? आईने ने खुद फैसला सुना दिया। अब सजा। जी, अब आपको सजा तो मिलनी चाहिए, वरना ये तो न्याय प्रिय राजा जब खुद की बात आई तो अपने फैसले से मुकर गए। आपकी प्रजा क्या बोलेगी? दरबार में सन्नाटा छा जाता है, सस्पेंस चरम पर। बच्चे रोते हैं, राजा सिर झुकाते हैं और आईना लाल चमक से और ज्यादा गुस्सा दिखाता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई। ये शुरू हुई थी सिर्फ 3 दिन पहले, जब 8 बच्चे एक पुरानी मीनार में घुस गए थे। सत्यपुर, एक ऐसा राज्य जहां न्याय कभी नहीं हारता। राजमहल की सोने चांदी की छतें सूरज की किरणों में चमकती हैं। हरे भरे बाग में फूलों की महक हवा में फैली रहती है। राजा रणविजय शांत स्वभाव के थे, लेकिन अंदर से शेर जैसे बहादुर। बच्चों से उन्हें बेहद प्यार था। वे कहते थे, बच्चे ही राज्य का असली खजाना है। उस सुबह भी राजा बाग में बच्चों के साथ हंस रहे थे। अरे मेरे शेरों, आज कौन कौन खेलने आया है? राजा मुस्कुराते हुए पूछते हैं। अर्जुन सीना फुलाकर बोलता है, मैं अर्जुन, लीडर। आज हम पुरानी मीनार एक्सप्लोर करेंगे। और मैं चिंटू, अगर भूत मिला तो मैं उसे जोक सुनाकर हंसा दूंगा। मैं मोंटी। पहले कुछ खिला दो, मेरा पेट हर घंटे अलार्म बजाता है। कुछ खाओ, कुछ खाओ। मैं कबीर, मैंने कल राजा अंकल का मुकुट चुरा लिया था। मजाक था। मैं प्रिया, सब कुछ सोच समझ कर करती हूँ। मैं रिया। भूत प्रेत मत बोलो ना, मुझे डर लगता है। मैं अनिका, मैं कहानी बना लूंगी, जादुई, क्योंकि मुझे जादुई कहानी बहुत अच्छी लगती है। मैं नेहा, मैं सबसे स्मार्ट हूँ, कोई नहीं पकड़ सकता। ये 8 बच्चे राजमहल के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्हें पता चला कि पुरानी मीनार में कोई रहस्य छुपा है, इसलिए आज सब मीनार जा रहे हैं। राजा ने हल्के मुस्कान के साथ चेतावनी दी, सावधान रहना, हर रहस्य आसान नहीं होता।
3 दिन पहले बच्चे टॉर्च लेकर पुरानी मीनार में घुस गए। धूल भरी हवा, मकड़ी के जाले, टूटी दीवारें, दिल तेज धड़क रहा था। अचानक कबीर ने एक सुनहरे फ्रेम वाला पुराना आईना देख लिया। अरे वाह, ये तो रॉयल मिरर है। वह आगे बढ़ा। आईना अचानक चमक उठा। उसकी आवाज गूंजी। अरे भाई, सच देखना है या बस मुंह बनाना है? सभी बच्चे डरकर पीछे हट गए। चिंटू हंसते हुए बोला, अरे आईना बाबा, अगर तू भूत है तो पहले बता, तेरा वाईफाई पासवर्ड क्या है? आईना हंसा। अरे भाई, मैं भूत नहीं, जादुई आईना हूँ। सच दिखाता हूँ, झूठ पकड़ता हूँ। मम्मी भागो, अनिका मुझे डर लग रहा है। आईना, तू भूखा है? मैं जलेबी ला दूं? सबसे पहले बात कर रही हूँ। आईना, तू मेरा है। अब से ये मेरे पास रहेगा। रुको, ये जादुई है। जादुई आईना से सवाल पूछो। सब शांत, चिल्ला पार्टी, मैं लीडर हूँ। मैं बात करूंगा आईने से। आईने, तू कौन है? आईना ने गर्व से जवाब दिया, मैं हूँ जादुई आईना, सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त। जो सच छुपाना चाहता है वो मुझसे डरता है। अब बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए? अरे भाई, सच सुनना है या दिल तोड़वाना है? उस दिन से आईना बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वह उन्हें जोक सुनाता, सच्चाई बताता और कभी-कभी जोक करके हंसाता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मंत्री दुष्यंत को इसकी खबर लग चुकी थी। मंत्री दुष्यंत पीछे से एक अंधेरे कम से सारी बातें, लालच भरी आंखों से आईने की खबर सुन रहा था। जादुई आईना जो सच बोलता है, अगर वो मेरे पास हो जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। राजा रणविजय को फंसाना होगा। राजा जी, तू तो गया कम से। उसने राज खजाने की चोरी की योजना बनाई, नकली चाबी बनवाई, राजा के कमरे के पास सोने के सिक्के रख दिए, फिर काले जादूगर को बुलाकर आईने पर काला जादू करवाया। मंत्री ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अब खेल शुरू होगा। आईना मेरे नियंत्रण में है। अरे यार आईना, तो दिल तू राजा का थोड़ेगा। अगले दिन दरबार में मंत्री नाटकीय तरीके से बोला, महाराज, राज खजाना लूट लिया गया है और सबूत आपके खिलाफ है। राजा हैरान हुए। मुझे? मैंने कभी? लेकिन आईना, जो अब मंत्री के जादू से प्रभावित था, बच्चों के साथ दरबार में आ गया। आईने ने राजा पर आरोप लगाया। मंत्री ने झूठे सबूत पेश कर दिए। बच्चों के दिल टूट गए। राजा पर मौत की सजा का फैसला हो गया। अब बच्चे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। आईना ने उन्हें चुपके से बताया, सुनो मेरे छोटे जासूसों, सच छुपा है पुरानी दीवार में। जहां सूरज कभी नहीं जाता, वहां मंत्री का राज है। जादुई आईने की ये बातें सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। बाकी सब पर दुष्ट मंत्री का आईने के ऊपर कला जादू का असर था। अर्जुन बोला, चलो हम सॉल्व करेंगे। रहस्यमयी सुरंग गणित से निकालते हैं। क्रिएटिव तरीके से मैप बनाती हूँ। अगर मंत्री मिला तो मैं उसे जोक सुनाकर कंफ्यूज कर दूंगा। सुरंग में खाना मिलेगा ना? मुझे डर लग रहा है, लेकिन राजा अंकल के लिए मैं भी चलूंगी। मैं सबसे तेज हूँ, मैं मदद करूंगी। मैं मंत्री का जूता चुरा लूंगा। इससे जादुई कमर खोलने में आसानी होगी। बुरी जादूगर को लगेगा हम मंत्री हैं। बच्चे सुरंग में उतरे। अंधेरा, जाल, पुरानी तस्वीरें, मंत्री की नकली चाबी, जादूगर का निशान, हर जगह खतरा था। पहला जाल,
चिंटू ने जोक सुनाकर जाल को हंसा दिया। अरे जाल भाई, तू इतना टाइट क्यों है? थोड़ा ढीला हो जा। मोंटी ने खाने की खुशबू से रास्ता ढूंढ लिया, फिर प्रिया ने गणित से दरवाजा खोला। 2 और 2 4, लेकिन यहाँ तो 7 है, मतलब पासवर्ड 777। अनिका ने अपनी ड्राइंग से मैप बनाया। नेहा तेजी से आगे बढ़ी। कबीर ने मंत्री का जूता चुरा लिया। आखिरकार उन्हें छुपा कमरा मिला। अंदर खजाना था और मंत्री की सारी चालाकी के सबूत, नकली चाबी, जादू का मंत्र, राजा को फंसाने का प्लान, सब कुछ मौजूद था दरबार में वापस आकर। बच्चे दरवाजा जोर से खोलते हैं। अर्जुन चिल्लाता है, रुको! आईना अचानक जोर से चमकता है। उसकी ड्रामेटिक वॉइस गूंजती है, अरे भाई, अब दिल संभाल लो, असली सच आ रहा है। आईने में विजन दिखाई दी। मंत्री चोरी करता, जादू करवाता, राजा को फंसाता। पूरा सच सामने आ गया। मंत्री चीखा, नहीं, ये झूठ है। लेकिन बच्चे और राजा एक साथ बोले, हाँ। अर्जुन ने घोषणा की, हमने जीत लिया। राजा बच्चों को गले लगाते हुए भावुक हो गए। मेरे बच्चों, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, न्याय को बचाया है। सच्चाई हमेशा जीतती है और लोभ इंसान को अंधा बना देता है। तुम सब मेरे असली राजकुमार राजकुमारी हो। आईना नरम, इमोशनल वॉइस में बोला, अरे भाई, एक और सच है, मंत्री अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और है, और वो खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं सिर्फ आईना नहीं, सत्यपुर की रक्षा का जादू हूं। जब तक तुम जैसे सच्चे बच्चे हैं, मैं हमेशा सच बोलूंगा। सभी हंसते रोते गले मिले। इस तरह सच्चाई ने जीत हासिल की। लेकिन आईने ने जो आखिरी सच बताया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या होगा अगली बार जब नया खतरा आएगा? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार कीजिए।